डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि 70 साल यहाँ गुज्जर बकरवालों के साथ जुल्म और सितम हुआ। मैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से सवाल पूछता हूँ, 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर किसने हुकूमत की? जिस सियासी जमात को गुजर बकरवाल ने वोट दिए माजी में, उन्होंने ही गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह किया। 70 साल में से कम 40-45 साल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। 70 सालों में कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, कांग्रेस पार्टी। 70 सालों में यहाँ पीडीपी की सरकार थी। और इन 70 सालों में अगर गुजर बकरवाल कबीले के हमारे भाई बहनों के साथ जुल्म और सितम हुआ तो मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ के गुजर बकरवाल कबीले के लोग, ये हमारे गरीब मस्कीन सादे शरीफ लोग, ये झोली भर भर के चादरें भर भर के वोट कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कभी कांग्रेस को और कभी पीडीपी को देते रहे। गुजर बकरवाल को जम्मू कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम का शिकार बनाने वाले हुक्मरान कौन थे? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के हुक्मरान थे। नेशनल कांग्रेस और पीडीपी के हुक्मरानों ने गुजर बकरवालों को सियासी पॉलिटिकल रिजर्वेशन से दूर रखा। गुजर बकरवालों को जंगल के अंदर जो जमीनों के मालिकाना हक जो ट्राइबल्स को हिंदुस्तान के कानून ने पूरे मुल्क में दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये हकूक लागू नहीं होने दिए। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग जो हैं वो जिम्मेवार हैं। 70 साल जंगलों के अंदर गुजर बकरवाल के अगर कुल्ले तोड़े गए, मकान तोड़े गए, गुजर बकरवालों को सताया गया, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जिम्मेवार है कि नहीं है? बिल्कुल। 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस की मदद से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार की मदद की और असेंबली में काला कानून पेश किया गया। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो नौकरियां थी वो गुजर बकरवालों की खत्म कर दी गई। हजारों की तादाद में गुजर बकरवाल हमारे पढ़े लिखे नौजवानों की नौकरियां किसने खाई? इन लोगों ने, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने खाई। अगर गुजर बकरवाल के बच्चे नौकरी से महरूम रह गए, अगर जंगल से गुजर बकरवाल को निकाला गया, अगर गुजर बकरवाल कबीले के साथ इस्तेसाल, नाइंसाफी, जुल्म और सितम और तशद्दुद हुआ, उसके लिए ये वो हुक्मरान जिम्मेवार है जिन्होंने 70 साल यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी यहाँ सरकारें थी। बिल्कुल, ये लोग जिम्मेवार है। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक अब गुजर बकरवाल की आवाज को अगर किसी ने बुलंद किया है, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो मोदी सरकार है। आज पंचायतें हों, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए जो बनने वाले हैं, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की देन है। आज गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को जंगल में जमीनों के मालिकाना हक दिए, जंगल के अंदर रहने वाले
गुजर बकरवालों के साथ आज अगर किसी ने इंसाफ किया है वो मोदी साहब है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज कोई डीएफओ, रेंजर, फॉरेस्टर, कोई गार्ड गुजर बकरवाल के कुल्ले को, मकान को हाथ नहीं लगा सकता। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज जो काला कानून एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने 2009 में लाया था, जिसके चलते गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़बह किया गया, वो काला कानून आज मोदी साहब ने खत्म करके गुजर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ इंसाफ दिया है, हक दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मरकज की हुकूमत की जितनी स्कीम है, फ्री राशन गुजर बकरवाल को मिल रहा है, मकान जिसका छत नहीं है उसको मकान मिल रहा है, गोल्डन कार्ड तमाम गुजर बकरवाल को मिला है कि नहीं? 5 लाख इलाज के लिए। बिल्कुल। और गुजर बकरवाल के लिए नए हॉस्टल। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की यहाँ हुकूमतें थी जम्मू कश्मीर में,